सर दिनेश जी, मैं आज आपसे ये जानना चाहता था कि ये जो दिमाग है अपना या जिसे माइंडसेट आप बार-बार रिपीट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है राकेश कोटेला सर आपने। मैं आया हूँ हरियाणा के सिरसा, इस शहर में आया हूँ और जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ रेनबोज़ माइंड स्टूडियो में। जिसे संचालन जो है, जिसके जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे राकेश कोटेला सर हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने ये सवाल हमें पूछा है और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो जो सवाल आपने पूछा है कि माइंडसेट का क्या रोल होता है हमारे जीवन में, तो हमने इसी को ध्यान में रख के विश्व का पहला ऐसा सर एक हमने माइंडसेट क्योर क्लिनिक चालू किया है। मेरा ऐसा मानना है कि एवरीथिंग इज़ माइंडसेट। अगर माइंडसेट अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो लाइफ डिस्टर्ब होने लगता है। हमारे घर में सोफ़ा सेट है, हमारे घर में बर्तन का सेट है, हमारे घर में गहनों का सेट है, लेकिन एक विडंबना रही है कि हमारा कोई माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट। और माइंडसेट नहीं है, इसलिए बहुत सारे लाइफ में अपसेट हो रहे हैं और ये अपसेट को अगर निकालना है तो हमने माइंडसेट क्योर क्लिनिक की स्थापना की है, जो महाराष्ट्र के कल्याण, मुंबई के नज़दीक एक कल्याण शहर में इसकी शुरुआत होने जा रही है इसी महीने से। तो जहाँ पर हम क्योंकि जो आदमी डिप्रेशन में जाता है या जो आदमी कहीं तकलीफ में जाता है, क्रोनिकल डिसीज़ में जाता है, तो कहीं न कहीं ये क्रोनिकल डिसीज़ होने का जो कारण है, ये माइंड से है। क्रोनिकल डिसीज़ की शुरुआत कहते हैं हर चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, पहले दिमाग में होता है, बाद में सामने होता है। तो ये दिमाग की जो बातें हैं उसको वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शब्दों द्वारा, विज़ुअलाइज़ेशन से, अच्छे संपर्क में, अच्छे माहौल से हम उस व्यक्ति को हम ठीक कर सकते हैं, उस रोगी को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये उसके पीछे की कहानी है सर। ओके, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आपने। मैं भी फुल्ली इससे एग्री हूँ। हाँ, चलेगा सर, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं जाते-जाते यही कहना चाहता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं, देखिए आप अपने माइंडसेट को चेक करते रहिएगा। हमारा ईक्यू, इमोशन क्वोशंट सबसे ज़्यादा है हमारे आईक्यू से। हमारा आईक्यू कितना भी ज़्यादा होने दीजिएगा, बड़े-बड़े आईक्यू वाले देखिए खुद को खत्म कर देते हैं। बड़े-बड़े टैलेंटेड लोगों ने खुद को खत्म कर दिया क्योंकि उनका इमोशन क्वोशंट, क्योंकि उनका जो माइंडसेट जो था वो कहीं न कहीं नेगेटिव में चला गया था। ग्रोथ ग्रोथ की जगह फिक्स माइंडसेट में चले गए थे, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। मेरा ऐसा मानना है राकेश सर, ज़िंदगी में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है ना फिक्स माइंडसेट हो जाता है। कभी तो भी उन्होंने कोई अच्छा काम किया था, कभी तो उन्होंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, कभी तो उन्होंने कुछ ऐसा 10th में टॉप किया था और उसके बाद वो रुक जाते हैं। आपने देखा होगा जो स्कूल में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर करता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो उसके पीछे यही है कि वो फिक्स माइंडसेट में चला गया। तो हमें अपने माइंडसेट को रोज़ ब्रेक करना है। जैसे मैं हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहता हूँ, अभी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है, लिम्का भी हुआ है और कुछ ना कुछ अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था, जन्मोत्सव था 19 फरवरी को। उस दिन हमने दुनिया का सबसे छोटा पोर्ट्रेट बनाया छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसमें हमने बताने का प्रयास किया, कण-कण में शिवराय। तो इस तरह का हमेशा आपको रोज ना कुछ आविष्कार करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। तो हर इंसान ने आविष्कार रोज करना चाहिए, क्योंकि जब रोज आप आविष्कार करेंगे, रोज आप नई-नई चीज़ें सीखेंगे, रोज नई चीज़ें करेंगे, इसका मतलब आपने अपने आप को शिफ्ट कर दिया फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट। और इंसान का महत्वपूर्ण यानी पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो कि वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाए। जैसे आप हमेशा, मैं देखता रहता हूँ सर, आप हमेशा मार्केट में ऐसे-ऐसे स्टूडेंट को तैयार करते हैं, नए-नए फ्लेवर के साथ। यानी आप अपने ही बच्चों के रिकॉर्ड दूसरों से तुड़वाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आपने फिक्स माइंडसेट को कब का छोड़ दिया और आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आ गए। तो जितने हमारे दर्शक हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने फिक्स माइंडसेट को जल्दी से जल्दी, जैसे साँप होता है ना सर, अपने कवच को भी निकाल के फेंकता है 6 महीने के बाद। तो हमें हमें भी ज़रूरत है कि हमारे पुराने माइंडसेट को, पुराने ख़यालात को, पुराने मान्यताओं को, पुराने विचारों को, पुराने नेगेटिव विचारों को जल्दी से जल्दी छोड़कर नए विचारों को अपनाते हैं, आज़ादी की ओर जाते हैं। और हमने जो बनाया हुआ है आनंद श्री की तरफ से माइंडसेट क्योर क्लिनिक, जिसका मकसद ये है कि हर इंसान सफल होए। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, आपकी इस बारे में वीडियो में क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।